हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जो आपको ग्रुप पेज पर स्योरन क्लासेस 11th प्लस आईटी नीट जो ग्रुप पेज पर क्वेश्चन डाले हैं आज ही पोस्ट किए हैं। आपने ट्राई कर लिए होंगे, सुबह ही पोस्ट कर दिए थे। तो मैं उनके आंसर सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था, the problem are based on significant figure and dimensions। पहला क्वेश्चन था, the mass and volume of a body are 4.237 ग्राम। मास दे रखा है 4.237 ग्राम। वॉल्यूम दे रखा है 2.5 cc रेस्पेक्टिवली। अब वो कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। बेटे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया है 4.237, वॉल्यूम दे रखा है 2.5, ये आएगी ग्राम पर सीसी। डिवाइड करेंगे, मास में बेटे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, वॉल्यूम में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप जानते हैं प्रॉपर्टी, आंसर में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होती है उतनी होनी चाहिए। आंसर में बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। अब मैं एक बार ऑप्शन पढ़ता हूं। पहला ऑप्शन है 1.6048 ग्राम पर सीसी, दूसरा है 1.69 ग्राम पर सीसी। पहले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में 3। तीसरा है 1.7 ग्राम पर सीसी, चौथा है बेटा 1.695 ग्राम पर सीसी। आईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो व्हाट इज द नीड ऑफ द कैलकुलेशन एंड व्हाट इज द नीड टू राइट दिस। आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं कि 3 ऑप्शन में सिग्निफिकेंट फिगर या तो 2 हैं या एक में 5 हैं। पहले में 5 हैं, दूसरे में 3 हैं, तीसरे में 2 हैं, चौथे में 4 हैं। आंसर में 2 होनी चाहिए, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे 1.7 ग्राम पर सीसी को टिक मार दीजिए। बेटा आपको ट्रिक भी होनी चाहिए, और ट्रिक तब एक्ट करेंगे जब आपको कंसेप्ट याद होंगे, इसलिए लर्न द कंसेप्ट्स। हमें जरूरत नहीं थी कैलकुलेशन करने की। मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं तो देखते बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। वर्क एंड टॉर्क डायमेंशन मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। वर्क की डायमेंशन होती है ml/t-2, सेम टॉर्क की होती है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। वो कह रहा है जिसमें सेम ना हो। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ml/t-1, प्लांक कांस्टेंट की भी ml/t-1, दोनों नोट्स में लिखा रखी हैं। ये भी हमारा आंसर नहीं है, दोनों एक सेम आ रही हैं। टेंशन एंड सरफेस टेंशन। टेंशन फोर्स होता है ml/t-2, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ m/t-2, दोनों डिफरेंट हो गए। ये हमारा आंसर है। चौथे में दे रखी है आपको इम्पल्स एंड मोमेंटम, वो दोनों सेम है बेटा। आंसर हो गया हमारा सी, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। अब आइए क्वेश्चन 3। इसमें कह रहा है इन द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू EL/2 m-5 G-2। P इज इक्वल टू EL/2 m-5 G-2।
ये सारे क्वेश्चन आईआईटी के आए हुए हैं, पुराने जेई में आईआईटी के क्वेश्चन बेटा नीट में भी आते हैं। ई एम एल एंड जी डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली, शो दैट P इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आपको बताना है कि P की डायमेंशनलेस है। बिल्कुल सिंपल बेटा, इन सब की डायमेंशन रख दीजिए, जो इनकी डायमेंशन होंगी उसी से पता लगेगा कि P डायमेंशनलेस है कि विद डायमेंशन है। एनर्जी की डायमेंशन आपको याद ml2T-2, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आपको याद ml2T-1, मास की डायमेंशन इसका स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर करिए, मास की डायमेंशन m, पावर -5 है, -5 लिखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू में ये इसकी डायमेंशन है m -1 L3 T-2 होल पावर -2। अगला स्टेप में इधर लिख रहा हूं m की पावर 1, यहां से आएगी m की पावर 2। चलिए पहले अलग अलग लिख देता हूं, ml2 T-2 m2 L4 T-2 m-5 m2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, L-6 T4। अब चेक करिए, एक m ये रहा 1 और 2 3 और 2 5, ये भी 5 है बेटे माइनस की, m की पावर 0, L2 + 4 6, ये बेटा -6 L0, -2 और -2 -4, ये +4 T0। आंसर करेक्ट है बेटा, डायमेंशनलेस है। ये पूछो क्वेश्चन 4। If velocity of light c, Planck constant h and gravitational constant capital G, यानी बात कर रहा है C, H और G की, कैपिटल G की, are taken as fundamental quantities, then express mass, length and time in terms of these quantities। यानी बेटे वो कह रहा है लाइट स्पीड c, प्लांक कांस्टेंट h, इनको फंडामेंटल मान रहा है, एक सिस्टम मान रहा है जिसमें ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपको पूछ रहा है उस सिस्टम में जिसमें ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास की, लेंथ की और टाइम की डायमेंशन बताइए। देखिए एक तरीके से उसने 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि मास की डायमेंशन बताओ, लेंथ की बताओ, टाइम की बताओ। मास वाला मैं समझा रहा हूँ, बाकी 2 आप खुद करेंगे सेम मेथड से। जब भी ऐसे रिलेशन पूछा हो तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 लेते हैं, और जैसे हमने रिलेशन डायरेक्ट वाले क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे हम लिखेंगे, तो मान लो मैं मास का समझा रहा हूँ, लेंथ का, टाइम का खुद करेंगे। m = c की पावर a, h की पावर b, g की पावर c। डायमेंशन ऑफ LHS, मास की बेटा है। अब लिखिए डायमेंशन ऑफ RHS, स्पीड ऑफ लाइट LT-1 पावर 8, प्लांक कांस्टेंट अभी भी आया था ml2 T-1 पावर b, m-1 L3 T-2। डायमेंशन मैंने बोला है, सभी से ठीक से लर्न करिए।
m की पावर यहाँ से b, उधर से बेटा माइनस c, l की पावर a 2b, वहां से बेटे 3c, t की पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c. कंपेयरिंग पावर्स, b माइनस c 1, a प्लस 2b प्लस 3c 0, l है ही नहीं मिलेगा, माइनस a माइनस b माइनस 2c 0, t है ही नहीं. सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, जैसे ही ना आप ऐड करेंगे ऐसे कैंसिल, 2b माइनस b b, 3c माइनस 2c c 0. फर्स्ट को इसमें ऐड कर दो, 2b बेटे 1 आ गया, b आ गया 1/2, b की वैल्यू यहां रख दो, c आ जाएगा, इधर ले जाएंगे 1 को इधर लाइए, 1/2 माइनस 1 हो गया, माइनस 1/2, दो वैल्यू आ गई. इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखिए, फर्स्ट में सेकंड में रख दो, a प्लस 2b प्लस 3c, 3/2 में से 2/2 माइनस करिए, माइनस 1/2, 1/2 उधर ले जाइए माइनस का, a आ गया 1/2. तो बेटे डायमेंशन ऑफ m यानी मास c की पावर 1/2, h की पावर 1/2, g की पावर माइनस 1/2. ये आपका सेम बाकी दो कर लेंगे आप, उसमें बस m की जगह आपको l लीजिए, बाकी सारा सेम करते जाइए, ऐसे आंसर आएगा, ऐसे बेटे टाइम का आंसर आएगा. ये मैं मिटा रहा हूं. Now question 5. Ugra, an artificial satellite is revolving around a planet of mass m, radius capital R, in a circular orbit of radius small r. From Kepler's third law about the period of a satellite around a common central body, square of the period of revolution capital T is proportional to the cube of the radius of the orbit small r. Show that using dimensional analysis that T is equal to k upon r under root r cube upon g, where k is a dimensionless constant and g is acceleration due to gravity. सुनिए सॉल्यूशन.
उसने आपसे ये प्रूव करवाया कि तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और यूं कह रहा है कि गिवन है अपनी ओर से टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, यानी टी प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2, ये तो गिवन है आपको। यानी इसकी डायमेंशन तो जो पावर है वो तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में। बचे आपके पास में दो टर्म आर और जी, इनकी मान लीजिए ए और बी। आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के दे ही रखा है, के इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू के आर की पावर 3/2 आर की पावर ए जी की पावर बी। दोनों डायमेंशन सीधे लिख देता हूं। टी की डायमेंशन तो टी हो गई, के डायमेंशन लेस है, आर की एल 3/2, इस आर की भी एल ए, जी की बेटा एल टी -2 बी। पावर कंपेयर करिए, एल की पावर हो गई 3/2 प्लस यहां से ए आएगी, यहां से बी आएगी, एल की पावर 3/2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर एल है ही नहीं। यहां से ए प्लस बी -3/2 आ गया इक्वेशन 1। टी की पावर हो गई -2b, यहां बेटे 1 है, यहां से b आ गया -1/2, b की वैल्यू यहां रखिए, उधर ले जाइए, -1 आया, -3/2 प्लस 1/2 हो गया -2/2 -1। ये तीनों वैल्यूज यहां रखिए, ए बी की, और ये तो दे ही रखिए। टी इज इक्वल टू के आर की पावर 3/2 आर की पावर -1 जी की पावर -1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r -1 माने 1/r, 3/2 माने r क्यूब का अंडर रूट, और -1/2 माने अपॉन में अंडर रूट जी। यही प्रूव करना है। इस तरह आज हमने ये क्वेश्चन आपको 5 तक करा दिए हैं। एक क्वेश्चन मैं और ऐसे ही बता रहा हूँ, उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अगला क्वेश्चन है इससे नेक्स्ट 6, उसमें कह रहा है, ऐसे ही समझा देता हूँ बेटा, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स। ऐसे क्वेश्चन पहले भी दे चुका हूँ मैं आपको। 23.023 बेटे 5 होंगी, 0.0003 1 होगी, 2.1 10 की पावर -3 2 होंगी, 10 पावर -3 में कोई नहीं होगी, ये बेटे 2 होंगी। इस तरह से हमने आज क्वेश्चन 6 तक डिस्कस कर दिए हैं, और टोटल क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 9। 3 क्वेश्चन रह गए। ये आपकी अगली क्लास जो होगी नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक में, वहाँ पे होंगे, और ग्रुप पर कुछ क्वेश्चन डाले जाएंगे तो उस क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। बचे हुए 3 क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कर लीजिए। वैसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो डायमेंशन वाले ही, आपको डायमेंशन याद है तो आप खुद ही कर लेंगे। तो 2 जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपकी अगली क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। दैट्स ऑल।